तो हेलो बच्चों, और स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज मैं फिर से पढ़ने वाला हूँ प्रश्न वाली 1 का भी क्वेश्चन नंबर 1, जो कि इसमें जितना भी फॉर्मूला था वो सारा फॉर्मूला आपको मैं लिखवा दिया था। और मुझे उम्मीद भी है कि जितना फॉर्मूला मैं लिखवाया हूँ उन सभी चीजों को आप लोग याद किए होंगे। अगर आप याद किए होंगे तो ये चैप्टर आपके लिए आसान है। पहला क्वेश्चन बोर्ड पे देखिए क्या दिया है कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर होता है, यानी कि किसका जो मान है वो 0 होगा। तो 0 हो जाएगा बच्चों साइन 90। साइन 90 का जो मान होता है वो होता है 0। और दूसरा में क्या बोलता है कि निम्नलिखित में किसका मान √3/2 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, tan 30 का मान 1/√3 और cos 30 का जो मान हो जाएगा वो आपको हो जाएगा √3/2। आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अब मैं प्रयास करूंगा तीसरा नंबर क्वेश्चन पे, जो दिया है कि निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 होता है। किसका मान 1/√3। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मान लीजिए आप लोग साइन 45 डिग्री मान लीजिए, छूट गया है। तो मान लेते हैं कि साइन 45, तो साइन 45 का मान क्या होता है। तो साइन 45 का मान 1/√2 यही होता है जी। अच्छा, कॉस 60 के मान 1/2 ये भी नहीं होगा। tan 30 का मान 1/√3, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। tan 30 का मान 1/√3 होता है। आगे मैं बात करता हूं चौथा पे, तो निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर होगा। तो समझिएगा, पहला में क्या दिया है कि tan π/3, पाई का मतलब होता है क्या, ध्यान दीजिएगा, पाई मतलब होता है 180 डिग्री। मैं आपको लिखवाया था पाई का मान 180, अब पाई में 3 से भाग दे रहा है तो आप इसमें भी 3 से भाग देंगे, आ जाएगा 76 18 यानी कि 60 डिग्री। tan 60 का मान क्या हो जाएगा। तो tan 60 का मान होता है √3, ये तो होगा नहीं। अच्छा, cos 45 का मान क्या हो जाएगा। cos 45 का मान होता है 1/√2, लेकिन यहां पे दिया खाली √2, नहीं यही होगा ना यही होगा। अच्छा, साइन 30 का मान, साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2। कौशक 45 का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको √2। कौशक 45 का मान है √2। आप समझेंगे आगे कि निम्नलिखित में सही मान कोष्टक से चुनिए। आपको दिया है पहला में tan 60 डिग्री दिया है और इसके अंदर बहुत सारे मान लिखे हुए हैं। आपको यह बताना है कि इसमें tan 60 का मान क्या होगा। इसमें जो होगा आपको उस पर टिकअप कर देना है। तो tan 60 का मान जो होता है वो होता है √3। रूट में क्या होता है 3, इसका सही आंसर आ जाएगा √3। अच्छा, इसका दूसरा में दिया है कि कौशिक 60 डिग्री, तो कौशिक 60 डिग्री का मान क्या होता है बताइए। तो कौशिक 60 डिग्री का मान ध्यान दीजिएगा, कौशिक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। 2/√3। अब मैं बात करूं तीसरा पर, तो दिया है cot 30 डिग्री। cot 30 डिग्री, तो cot 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। cot 30 डिग्री का मान आपको हो जाएगा √3। cot 30 का मान √3। आगे समझेंगे हम लोग sec 0 डिग्री। तो sec 0 डिग्री का मान क्या होगा समझिएगा। sec किसका उल्टा होता है। तो sec होता है cos का उल्टा। तो cos 0 डिग्री का मान होता है 1, तो cos का उल्टा sec
तो ये उल्टा कैन हो जाएगा जी, यानी कि cos 0 डिग्री का मान जो होगा वो आपको हो जाएगा 1। तो ये आपको हो गया 1 से लेकर 2 तक। अब हम लोग लिखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन तीसरा। तब तक आप इसको एक बार उतार लीजिए और मैं प्रयास करूंगा कि इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से और निकल आए और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। ये हालांकि ऑब्जेक्टिव टाइप के था, इसलिए मैं इसको हाल ही बताने का प्रयास में थोड़ा सा इसको जल्दबाजी कर दिए। लेकिन जो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा मैं उसमें दावा के साथ कहता हूं कि इस तरह से बताऊंगा कि आपको समझने में मजबूर हो जाइएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग थोड़ा इसको एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं हट जाता हूं। चलिए, आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि निम्नलिखित में किसका मान साइन 60 के बराबर होता है। आप समझिएगा, यानी जो साइन 60 का मान क्या होता है बता सकते हैं। साइन जो 60 का मान होता है वो होता है √3/2 और √3/2। आपको देखना क्या है, इसमें से किसका जो मान होगा आएगा √3/2। जो आएगा उसको ऊपर सही मार देंगे, जो नहीं आएगा वो गलत रहेगा। तो समझिएगा, cos 60 का मान हो जाएगा 1/2, जो कि पूरा पूरा गलत है, इसका आंसर नहीं होगा ये। आप समझिएगा, tan 60 का मान tan 30 का जो मान होगा वो आ जाएगा 1/√3, जो कि ये भी गलत है। cos 45 का जो मान होगा वो आपको हो जाएगा 1/√2, तो वो भी गलत हो जाएगा। अच्छा, अगर आप देखते हैं cos 30 का मान तो आ जाएगा √3/2, यानी ये इसके बराबर हो जाएगा। cos 30 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री। तो ये आपको आ गया आंसर। आगे बात करते हैं चौथा पर कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। इसमें देखना है कि कौन सा कथन सत्य है, जो सही रहेगा उसको चुनना है, जो गलत रहेगा उसको नहीं चुनना है। तो समझिएगा, यहां पर बोल रहा है कि साइन 30 डिग्री बराबर साइन 30 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2 और cos 30 का मान होता है √3/2। तो क्या ये दोनों मान आपस में बराबर है? नहीं। तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, आपको ये आंसर नहीं रहेगा। अच्छा, अगला जांच करते हैं। साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2 और tan 30 का मान 1/√3। आपको ये भी हो जाएगा गलत, यानी ये भी क्या हो गया? गलत। अगला समझिए, cos 30 का मान साइन 30 का मान सेम ही रहेगा 1/2 और cos 60 का मान जो होता है 1/2, यानी कि इसका तीसरा जो ऑप्शन है वो सही बोल रहा है कि साइन 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान भी 1/2, यानी इसका आंसर आ जाएगा सी नंबर। बाकी अगला भी जांच कर लेते हैं। देखिए, तो साइन 30 का मान 1/2 और tan 60 का मान √3। लिखिए, दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो आंसर आपको हो जाएगा गलत। अब आपको देखना है कि साइन 30 बराबर सेक 60, तो साइन 30 का मान सेम टू सेम 1/2 और सेक 30 का जो मान होगा 60 का, सेक 60 का मान आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो क्या दोनों मान आपस में बराबर है? नहीं ना, ये भी क्या हो जाएगा? गलत। आपको पता है कि इसमें कौन सही होगा, तो सही कौन है? ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही। किसी को डाउट? अब हम लोग बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन पर, जो कि बोल रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यानी इसमें आपको मान को भरना है कि किसका मान क्या होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि tan 30 का मान, आप बोलेंगे 1/√3। tan 30 का मान क्या होता है? 1/√3। किसी को डाउट? अगर मैं आगे बात करूं साइन 60 के मान, तो साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। tan 60 का मान √3।
कॉस 0 के मान 1। अब यहां नया बोल रहा है क्या, इसको थोड़ा सा नए बना लेते हैं, थोड़ा समझा लीजिएगा। बोल रहा है कि a/2 बराबर 15 डिग्री, तो cot a बराबर क्या होगा समझिएगा। देखिए तो a/2 बराबर 15, तो इसको गुना कर दीजिए तो हो जाएगा a बराबर 15 दूनी 30, यही ना। तो बोल रहा है क्या कि cot a का मान ज्ञात करें। cot a का जगह पे क्या रखना है 30, तो cot 30। आप लोग बताइए तो cot 30 का मान क्या हो जाएगा। तो cot जो 30 का मान होगा वो आपको हो जाएगा √3, √3। और tan 45 का मान होता है बच्चों 1, और sin 90 माइनस tan 45, ये आपको रहेगा आंसर। कमेंट में देने हैं इसको, इसका आंसर आपको कमेंट में दीजिए इसको आंसर। आप लोग इसका आंसर सर क्या आएगा। देखिए छठा का पहला क्या बोलता है, यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान क्या होगा। यानी आपको इसमें 3 थीटा बराबर क्या दिया 90 डिग्री, तो cos थीटा का मान क्या होगा, जो कि इस क्वेश्चन में पूरा दिया हुआ है। आपको हल करना है, ऐसे बताने कि इसका मान क्या होगा। तो समझिएगा, आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। अगर हम लोग थीटा का मान निकालेंगे तो 90/3 और 30/90 यानी थीटा के मान 3। तो बोल रहा है कि cos थीटा बराबर वाट, तो cos और थीटा के बराबर क्या लेंगे 30, तो cos 30 का मान क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो आप लोग बोलिए cos 30 का मान √3/2। आपको इसको अंडरलाइन कर लेना गोलाकार में, ठीक है। ये आ गया आपको छठा का पहला के आंसर। वैसे सेम टू सेम इसका दूसरा है, क्या बोल रहा है कि यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो 2 cos थीटा क्या होगा मान, ध्यान दीजिएगा। जब थीटा का मान दिया 30 डिग्री तो बोल रहा है कि 2 cos थीटा बराबर वाट, ध्यान देना है। तो 2 के 2 रहेगा cos थीटा, थीटा की जगह में क्या लेना है 30 डिग्री, आप यहाँ पे 30 डिग्री कर लेंगे। अब आप लोग बताइए 2 गुने cos 30 का मान क्या होगा, तो √3/2। 2 घर गया, बच जाएगा √3। आपको इसको गोलाकार घेर लेना है √3। आगे हम लोग बात करेंगे, जब tan थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान कितना होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि जब tan थीटा का मान √3 दे दिया है तो tan में √3 कितना डिग्री का मान होगा। तो आप हम लोग प्यार से बोलेंगे कि सर जी tan में √3 60 डिग्री का मान होगा। इसका आंसर ऐसे आ जाएगा 60 डिग्री। अब हम आगे समझेंगे, यहाँ पे दिया क्या कि यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री तो cos इंटू अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। ऐसे समझना, यहाँ पे आपको यहाँ पे अल्फा का मान आपको 60 डिग्री लेना है और बीटा का मान भी 60 डिग्री। तो बोल रहा है cos इंटू अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। तो आपको समझाते समझिएगा, यहाँ पे दिया है cos अल्फा माइनस बीटा, जो कि यहाँ पे बोल दिया है कि आपको अल्फा का मान भी 60 लेना है और बीटा का मान भी 60 लेना है। अल्फा बराबर बीटा तो सेम हो जाएगा, 60 माइनस 60 डिग्री तो डिग्री। अच्छा 60 में से 60 घट जाएगा तो आ जाएगा 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो बोलेंगे सर जी 1 होता है। इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 8वां के ऊपर। तो बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में किसका मान 1 होगा। आपको इसमें हल करना, ध्यान दीजिएगा।
आपको हम एक ऐसा फॉर्मूला लिखवाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखवाए थे। थोड़ा आप लोग याद करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो देखिए तो कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, क्या दोनों जगह थीटा समान है? क्या दोनों जगह थीटा समान है ना? क्या दोनों का वर्ग है? इसका मान क्या आ जाएगा? 1। यानी एक तो ये हो जाएगा सही आपको। बाकी और आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है कि साइन 0 डिग्री गुने कॉस 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान ही 0 हो जाएगा, इसका तो मान ऐसे भी नहीं होगा, ये खत्म। आगे ये तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2 और 1/2 के वर्ग करेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 1/4 जो कि 1 के बराबर नहीं होगा। आगे समझेंगे, डी बराबर साइन 30 गुने 1/cos 30। अब समझिएगा आप लोग, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। यहाँ पे दिया है ऐसे कि जब साइन में 30 है तो साइन 30 का मान क्या हो जाएगा? 1/2 और बटे और फिर बटे cos 30 का मान और √3/2, तो फिर 2 खत्म, कितना बचेगा? रूट में 3 जो कि 1 के बराबर नहीं मिलेगा, तो ये भी आंसर आ जाएगा आपको गलत। यानी इसमें आंसर जो होगा आपको पहला आ जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बराबर 1। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। तो बोल रहा क्या कि सही मान को कोष्ठ में भरे कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा? समझिएगा, साइन 30 का मान होता है 1/2 कर दिए हैं, प्लस तो प्लस कॉस 60 का मान हो जाएगा 1/2, दोनों का हर समान आ जाएगा एलसीएम 2, 1 + 1 बराबर 2/2 कर देगा तो 1 इकाई, यानी इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपको 1। ठीक है। अगर मैं बात करूं इसको भी आप हल कर लीजिए, क्या आ जाएगा? cos 60 के मान 1/2 और प्लस, अच्छा बट्टे मतलब क्या होता है? भागा। cos 60 के मान 1/2 और -1। चलिए आप इसको दोनों कैल्सियम ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 2 इकाई 2 आएगा ना जी, आ जाएगा 1 + 2 और भागा 1 और -2, तो समझेंगे 2 आ जाए 3/2 और भागा -1/2। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 क्या आ जाएगा? खत्म। तो बचेगा 1 3 और गुने -1, तो 3 गुने -1 बराबर -3, यानी इसका आंसर आएगा -3 आएगा। तो ये आपको हो गया 1 से लेकर 9 तक सोल्व। और मैं उम्मीद करता हूं कि यदि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, तो अगर ये वीडियो समझ में आया होगा तो आप थोड़ा कमेंट में अपना राय देंगे। 10 से अगले वीडियो में लेकर आए क्वेश्चन। आज क्लास यहीं पे डन। जय हिंद, जय भारत।